समस्त श्रद्धालु भक्त जनों को सादर नमन। चलिए आज फिर गुणगान करते हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की लीलाओं और चमत्कारों का। और इस श्रद्धा और भावपूर्ण अद्भुत ज्ञान का स्रोत है जगन्नाथ दर्शन नामक पुस्तक, जिसकी रचना की है। जी हाँ, रचा है, लिखा नहीं है। लिखा तो सामान्य साहित्य जाता है, प्रभु की लीलाओं को तो रचा जाता है। तो इसे रचा है हमारे प्रिय महाराज जी श्री योगेश्वर त्रिपाठी योगी जी ने, जो उड़ीसा के राउरकेला में इस्पात कारखाने में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे और जिन्होंने प्रभु के गुणगान के लिए अनेकों पुस्तकें रची हैं, जिन्हें आप भुवनवाणी ट्रस्ट लखनऊ से मंगा सकते हैं। 9 जुलाई 2022 को बाहुड़ा यात्रा है, अर्थात प्रभु गुंडीचा मंदिर से वापस अपने धाम आएंगे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो भारतीय संस्कृति के मूल प्रतीक हैं, उन्हीं ने सारा ब्रह्मांड रचा है। भगवान की उपासना कई रूपों में की जाती है। श्री बलभद्र सुभद्रा एवं श्री जगन्नाथ रूप में, महेश ब्रह्मा विष्णु रूप में, उत्तर साधक भैरवी एवं भैरव रूप में, सर्वधर्म संभाव, छुआछूत का बहिष्कार और विभिन्न मतों को आत्मसात करना, ये सब जगन्नाथ धाम की विशेषता है। शैव यानी शंकर जी की पूजा करने वाले, शाक्त देवी जी के भक्त, वैष्णव यानी विष्णु जी के भक्त और गणेश जी के भक्त, बौद्ध, जैन, यवन भक्त सालवेग के गीत गुनगुनाते अनेकों आपको पुरी में मिल जाएंगे। यानी भगवान की पूजा हर धर्म, हर जाति, हर वर्ण के लोग करते हैं। मानव के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत के सारे संस्कारों की तरह महाप्रभु के भी सारे संस्कार होने के कारण उनकी मृत्यु भी होती है। जी हाँ, प्रभु की मृत्यु भी होती है और उनके सारे संस्कार उसी प्रकार से किए जाते हैं जैसे मनुष्यों के होते हैं। उनका जन्म नव कलेवर के रूप में होता है। प्रभु का अंतिम संस्कार और श्राद्ध भी किया जाता है। सनातन में 4 पवित्र पीठ हैं, जिन्हें 4 धाम भी कहते हैं। जीवन में एक बार उनकी यात्रा हर सनातनी के जीवन का स्वप्न होता है। उत्तर में श्री बद्रीनारायण, पश्चिम में द्वारिका, पूर्व में श्री जगन्नाथ और दक्षिण में श्री रामेश्वर के परम पुनीत धाम हैं। पुरी धाम को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि यहाँ के महाप्रसाद को सभी जाति, वर्ण और धर्मों के लोग एक साथ ग्रहण करते हैं। यहाँ कोई छुआछूत नहीं है। पुराणों के अनुसार नीलगिरी के रोहिणी कुंड से ही जब प्रलय होती है तो जल बाहर आता है और पूरे संसार को अपने अंदर डुबो लेता है और प्रलय समाप्त होने के बाद सारा का सारा जल पुनः इसी रोहिणी कुंड में समाहित हो जाता है। श्रद्धालु 3 रात्रि इस क्षेत्र में निवास करते हैं। इससे उन्हें व्रत, दान और यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस क्षेत्र की बड़ी महिमा है। इस क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहते हैं। इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान को पुरुषों में उत्तम यानी पुरुषोत्तम कहा गया है। इसे श्री क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र का पालन स्वयं जगत जननी श्री लक्ष्मी माता करती हैं। इसे नीलांचल क्षेत्र भी कहते हैं। आज जहाँ जगन्नाथ जी का भव्य धाम है, कभी वहाँ नीलांचल नाम का पर्वत था।
इसी पर्वत की गुफा में प्रभु नील माधव विराजते थे, जिनकी पूजा सवर राज विश्वावसु द्वारा की जाती थी। इसे शंख क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का आकार शंख के समान है। शंख के ऊपरी भाग में समुद्र है और शंख की जो नाभि है उस नाभि मंडल में रोहिणी कुंड, अक्षय वट तथा रत्नवेदी है। जगन्नाथ मंदिर इस शंख का मध्य भाग है। दशावतार क्षेत्र भी इस धाम को कहा जाता है। कहते हैं भगवान नारायण ने इस पृथ्वी पर अन्याय और पाप के दमन के लिए प्राचीन काल में कच्छप, मत्स्य, वाराह, नरसिंह, वामन आदि अनेक अवतार ग्रहण किए। सर्वप्रथम भगवान का अवतार इसी क्षेत्र में हुआ था, अतः इसे दशावतार क्षेत्र भी कहा जाता है और इसकी महिमा इसी प्रकार से है। इसे जगन्नाथ धाम भी कहते हैं, क्योंकि भगवान के विभिन्न अवतारों में बुद्धावतार लेकर भगवान यही मंदिर में विराजित हैं। यहीं दारु रूप में वह जगत के नियंत्रण करने के लिए विराजते हैं। इसे नाभि क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि जब भगवान शंकर माता सती का शव लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तब माता की नाभि इसी क्षेत्र में गिरी थी, तो इसे नाभि क्षेत्र की भी महिमा प्राप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहति स्वमति अनुमाना। तस्मै सुमुखी सुनावं तो ही, समुझ परे जस कारण मोही। यानी कि भगवान की महिमा तो इतनी बड़ी है, मैं अपनी समझ के अनुसार हे पार्वती जी आपको जो कुछ मुझे समझ में आता है मैं उसे सुनाता हूँ। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं वो कथा कि क्यों प्रभु एक वेश्या के यहाँ भोजन करते थे, जबकि प्रभु को कितने भोग लगते हैं, मगर प्रभु हैं ही ऐसे। उन्हें तो दुर्योधन के मेवा नहीं पसंद है, उन्हें पसंद आता है विदुर के घर का साग और केले के छिलके, जिन्हें विदुरानी जी ने अपने हाथों से प्रभु को खिलाया था, या फिर वो तो खाते हैं शबरी माता के बेर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ये कथा। बहुत समय पहले की बात है। श्री जगन्नाथ धाम में माणिक नाम की एक वेश्या रहती थी। नगर के सभी बड़े बड़े लोग छिप छिप कर उसके घर के चक्कर लगाया करते थे। माणिक बेचारी पेट की क्षुधा के निवारण के लिए अपना व्यवसाय चलाती, यानी कि वो बड़ी मजबूर थी, इस वजह से उसे ये घृणित काम करना पड़ता था। वो बाकी का सारा समय महाप्रभु जगन्नाथ जी की सेवा, पूजा और ध्यान में लगाती थी। एक दिन सुबह सुबह उसके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। माँ माँ दरवाजा खोलो, हम लोग भूखे हैं। वो उठ के बैठ गई। अभी तो सूरज भगवान भी नहीं निकले हैं, इतनी सुबह सुबह कौन आ सकता है। तब तक दरवाजा फिर से किसी ने खटखटाया और उसे छोटे बच्चों की आवाज सुनाई पड़ी। माँ माँ दरवाजा खोलो, हम लोग बहुत भूखे हैं। अब तो माणिक ने जल्दी से उठ के दरवाजा खोला और दीपक जलाया। उसने देखा कि सामने दो बड़े सुंदर, एक गोरा और एक श्याम वर्ण का बालक खड़े हैं और आकर के
उसके आंचल से लिपट के वो दोनों बालक बोले, मामा हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। तो माणिक के हृदय में एकदम माता का भाव उत्पन्न हो गया। उसने कहा कि अब इतनी सुबह क्या मिलेगा, रात का कुछ भोजन बचा है और कुछ मिठाई रखी है, तुम लोग खा लो। दोनों बालक बड़े चंचल थे और बहुत मनमोहक। वो बोले, वो सब तो हम नहीं खाएंगे, खिचड़ी है तो दे दे। तो माणिक बोली, इतनी सवेरे सवेरे खिचड़ी कहाँ है बेटा, तुम लोग रुको तो मैं अभी बना देती हूँ। दोनों बालक बोले, अभी तो समय नहीं है, देर हो जाएगी, कल हम दोनों इसी समय आएंगे खिचड़ी खाने को, देर ना करना, देर होगी तो हम रुकेंगे नहीं। माणिक तो बिल्कुल स्तब्ध होकर के उन्हीं दोनों बालकों को देखती रही और वो दोनों बालक नाचते कूदते वहां से चले गए। अब जैसे माणिक को होश आया और वो स्वयं को धिक्कारने लगी। उसने कहा कि उसके स्त्री होने पर उसे स्वयं लज्जा आ रही है। कैसी स्त्री है वो, दो बालकों का पेट तक नहीं भर सकी, क्या मांग रहे थे बेचारे, खिचड़ी, और वो इतनी अधम नीच कि उन बच्चों को खिचड़ी तक नहीं खिला पाई। खुद को कोसते कोसते वो पूरे दिन रोती रही और उन्हीं दोनों सुंदर मनमोहक बालकों के ध्यान में डूबी रही। कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे वो लोग भूखे रह गए, बड़ी परेशान। पूरा दिन माणिक उन्हीं बालकों की चिंता में लगी रही। अपने सारे दैनिक कार्यक्रम निपटाकर वो सोने की तैयारी करने लगी। रात होती जा रही थी। वो बिस्तर पर पड़ी पड़ी उन्हीं बालकों के बारे में सोच रही थी। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि अगर वो फिर समय पर ना उठी और वो दोनों बालक आ गए तो क्या होगा, फिर से भूखे चले जाएंगे। और यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं लगा। फिर अचानक से हड़बड़ा करके वो उठी और उठकर उसने देखा अभी अंधेरा था। तो उसे संतोष हुआ कि अभी वो बालक नहीं आएंगे और जल्दी जल्दी वो उठ करके खिचड़ी बनाने लगी। उसके पास समय ही नहीं था कि वो दांत धोती और स्नान करती या नित्य कर्म करती। वो तो बस खिचड़ी बनाने लगी। तब तक जैसे ही खिचड़ी तैयार हुई वैसे ही दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आई और वो दोनों बच्चे बोले, माँ दरवाजा खोलो, हम लोग आ गए हैं, बड़ी भूख लगी है, जल्दी करो माँ। माणिक ने बड़े प्रेम से खिचड़ी परोसी। दोनों ने खूब भर पेट खिचड़ी खाई और पानी पीकर उसके आंचल से मुंह पोंछने लगे और फिर बोले, हम लोग कल भी आएंगे, खिचड़ी तैयार रखना। माणिक कुछ न बोल पाई और उन्हीं बालकों को मुग्ध दृष्टि से देखती रही और वो दोनों बालक नाचते कूदते उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गए। माणिक का हृदय अपूर्व आनंद से भर गया। उसे ऐसी तृप्ति जीवन में कभी न मिली थी। वात्सल्य तो उसके भाग में ही नहीं था। उस सारे दिन उन्हीं दोनों लोगों के बारे में सोचती रहती। बड़े सवेरे उठ जाती और दातुन मुख में दबाकर खिचड़ी बनाने का कार्य शुरू कर देती। जब वो दोनों बालक खा पीकर चले जाते तब कहीं उसे मुंह धोने तथा स्नान करने की फुर्सत मिलती। ये कार्यक्रम महीनों चलता रहा। रात्रि के अंतिम प्रहर में जगन्नाथ मंदिर के प्रधान पुजारी एक बार उधर से निकले। उन्होंने क्या देखा कि माणिक अपने दरवाजे पे खड़ी है और सांवले और गोरे रंग के दो बच्चे उसके आंचल में अपना मुंह पोंछते हुए कह रहे हैं, माँ खिचड़ी तैयार रखना, हम लोग कल भी आएंगे। जैसे ही पुजारी जी ने उन दोनों को देखा वैसे ही वो दोनों बालक उछलते कूदते
उनकी आंखों से ओझल हो गए और माणिक एकदम उन्हीं बच्चों के मुंह में खोई हुई स्तब्ध वहां खड़ी थी। उसे ये तक ध्यान नहीं रहा कि बच्चों ने मुंह पोंछते समय उसका आंचल ढरका दिया है। माणिक तो बस उन्हीं दोनों बच्चों में रमी थी और पुजारी जी उन दोनों बालकों को पहचानने का प्रयास कर रहे थे। एक तो सुबह सवेरे का टाइम, फिर अंधेरा, वो उन्हें पहचान नहीं पाए। 2-3 दिन वो रोज सुबह सुबह उसी रास्ते से निकले ये देखने के लिए कि दोनों बालक कौन हैं, किसके घर के हैं। जब वो उन्हें नहीं पहचान पाए तो एक दिन दोनों बालकों के पीछे जोर जोर से चिल्ला के दौड़े, बेशरम, सवेरे सवेरे वेश्या के घर का खाना खाकर उसकी अपवित्र साड़ी के आंचल से मुंह पोंछते तुम्हें लज्जा नहीं लगती। पर वो दोनों बच्चे गली में घुसकर चले जाते। मंदिर में आकर एक दिन पुजारी ने सारी घटना बाबा माधव दास से सुनाई। बाबा माधव दास बहुत ही उच्च कोटि के संत और भक्त थे और उनकी भी प्रभु के साथ लीलाओं की बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। समय मिलेगा तो आपको जरूर सुनाऊंगी। बाबा ध्यानस्थ हो गए और फिर थोड़ी देर बाद उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने पुजारी जी को कहा कि भाई तुम्हारे तो बड़े भाग्य हैं, तुमने तो स्वयं प्रभु के दर्शन किए हैं। वो दोनों बालक और कोई नहीं, श्यामल और गौर बालक बलभद्र जी और प्रभु स्वयं हैं। पुजारी जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रभु वेश्या के घर में जाके खाना खाए। तो माधवदास जी ने कहा कि प्रभु का जो विचार है वो केवल भक्तों के प्रेम पे टिका है। वो तो भक्त अगर उन्हें बुलाते हैं प्रेम से तो वो दौड़े चले आते हैं। और उन्होंने सबरी, केवट, गणिका, अजामिल, विदुर आदि के उदाहरण पुजारी जी को बताए। अगले दिन पुजारी जी को माणिक के दरवाजे पर वही दृश्य दिखा। उन्होंने बच्चों को गाली देके दौड़ा लिया, मगर वो बच्चे भी बड़े शैतान थे। वो पुजारी जी को अपने पीछे भगाते भगाते टेढ़ी मेढ़ी गलियों में ओझल हो गए। कुछ देर तक विश्राम करने के बाद पुजारी जी मंदिर में चले गए। वहां पर पूजा पाठ का सारा काम निपटाकर उनके नेत्र जैसे ही रत्न वेदी की ओर उठे, आश्चर्य, महाप्रभु जगन्नाथ और बलभद्र जी के स्थान पर वेश्या माणिक के घर पर खिचड़ी खाकर उसके आंचल में हाथ मुंह पोंछते हुए वही दोनों श्याम तथा गौरवर्ण के बालक उन्हें खड़े दिखाई दिए। पुजारी जी बड़े ध्यान से आश्चर्यपूर्ण नेत्रों से उन दोनों बालकों को देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रत्न सिंहासन से भगवान कहाँ चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या उन्होंने ये स्वप्न देखा या ये सब सत्य है? वो किससे ये बात कहते? बड़ा परेशान होकर वो फिर सीधे बाबा माधव दास जी के पास गए और उनसे सारी घटना सविस्तार कह सुनाई। तब पुजारी जी ने बातों ही बातों में बाबा से कहा कि अगर भगवान वहां पर इतने सारे व्यंजन छोड़ के, 56 भोग छोड़ के जाते भी हैं तो उस दुराचारणी वेश्या को चाहिए कि कम से कम नहा धोकर पवित्रता से भगवान का भोग बनाए। और फिर वो विक्षिप्त भाव से बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। धीरे धीरे ये बात फैलते फैलते माणिक के कानों में पड़ी कि उसके घर स्वयं भगवान खिचड़ी खाने आते हैं और वो अपवित्र अवस्था में भगवान को भोग लगा देती है, खिचड़ी बना के खिला देती है और पाप समेटती है। माणिक के विवेक ने उसे झकझोरा। उस दिन उसने जल्दी से अपना कार्यक्रम निपटाया और आधी रात को नित्य कर्म, स्नान आदि से निवृत्त होकर उसने चौका लगाया और नई हांडी में खिचड़ी बनाने लगी।
उसे पूरा विश्वास था आज भगवान का महाप्रसाद मुझे भाग्यवश मेरे ही घर में मिलेगा। प्रभु की मेरे ऊपर असीम कृपा है। भगवान का ध्यान करते करते, उनका नाम जपते जपते सूर्य भगवान निकल आए। उसका मन व्यग्र हो रहा था, क्या भगवान आज नहीं आएंगे? इतनी देर तो उन्हें कभी नहीं हुई थी। उसने भगवान के लिए स्वच्छ आसन बिछा रखे थे, पवित्र केले के पत्ते भी धोकर रखे थे, पर आज इतनी देर वो रोने लगी। आंखों से उसके आंसू फूटने लगे। वो दोनों बालकों की प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक उसके दरवाजे पे फिर से किसी ने खटखटाया। उसे लगा जैसे कोई पुकार रहा हो। आंसू पोंछती हुई वो दरवाजे के बाहर आ गई, परंतु ये क्या? उसके द्वार पर उसके सामने श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडा खड़े थे। उनके हाथों में महाप्रसाद का पात्र तथा देवता को अर्पित किए हुए पुष्पहार थे। माणिक ने अपने को संयत करते हुए उन्हें प्रणाम किया। पंडा जी कहने लगे, माणिक तू धन्य है, तू धन्य है माणिक। आज ब्रह्म मुहूर्त में महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझसे कहा है कि तुम मेरा प्रसाद लेकर माणिक माँ को दे आओ। वो पवित्र होकर खिचड़ी पकाकर हम दोनों की प्रतीक्षा में बैठी हैं। उनसे कह देना हम दोनों भाइयों को उसकी पवित्रता तथा अपवित्रता का कोई विचार नहीं है। हम तो उनकी स्नेह भक्ति में, उनके प्रेम में बंधकर वहां पर जाते थे, क्योंकि श्री मंदिर में भोग राग समय पर नहीं लगता था। इस कारण हमें भूख लगाती थी और हम दोनों उसके यहाँ खा पी कर आ जाते थे। अब ठीक ठीक समय पर पुजारी जी मंदिर में भोग लगाने लगे हैं, तो मंदिर को इस समय छोड़कर जाना संभव नहीं हो पाएगा। माणिक ने भूमि पर माथा टेक कर पुजारी जी को प्रणाम किया। उसने बड़ी खुशी से भगवान का महाप्रसाद ग्रहण किया। उसे लगा जैसे कि महाप्रसाद के माध्यम से उसने अपने प्राण धन दोनों बालकों को पा लिया हो। उसका रोम रोम मातृभाव से रोमांचित हो रहा था। उसे तो भगवान मिल गए थे। स्वयं भगवान उसके घर आकर उसके हाथ का अपवित्र भाव से, अपवित्र शरीर से, भाव तो उसके बड़े पवित्र थे, बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते थे। बड़े भाव में भरकर माणिक ने वो प्रसाद ग्रहण किया और प्रभु के भजन पूजा में लीन हो गई। ऐसी कौन प्रभु की रीत, विरध हेतु पुनीत, परिहरि पावरन पर प्रीत। भगवान सभी दुखी भक्त जनों पर अपनी कृपा की वर्षा करते रहते हैं। उनके लिए पवित्रता अपवित्रता, ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं है। भगवान को तो केवल प्रेम ही की प्यास है। कहते हैं ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जिसको भगवान से सच्चा प्रेम है, भगवान तो बस उसी के पास चले आते हैं, दौड़े आते हैं। तो ये थी एक कथा श्री जगन्नाथ धाम के प्रभु के चमत्कारों की। ऐसी ही और बहुत सी कथाएं हैं जो मैं आपको धीरे धीरे सुनाती रहूंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है यूट्यूबर मौसी, तो आप कृपया उसे भी देखिए। उसमें मैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अच्छी अच्छी साहित्यिक कहानियाँ हिंदी में और अंग्रेजी भाषा में भी सुनाती हूँ। सभी भक्त मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और प्रभु भी अपनी कृपा बनाए रखेंगे, ऐसे विश्वास के साथ। जय हो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, जय हो मेरे गुरुदेव बाबा नीप करोरी जी महाराज की। धन्यवाद।